हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार अध्यक्ष स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है जीके प्रश्नोत्तरी। यानी कि आज के जो क्लास है वो जीके स्पेशल क्लास है और ये जो क्वेश्चंस हैं सारे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स हैं। यानी कि जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुए थे 2019 और 2020 में, वहाँ पर जीके से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आए थे उनको आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये है इस सीरीज का पार्ट 1। यानी कि पार्ट 1 के बाद में और भी वीडियोस आएंगी और कुछ प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है। जितने भी प्रश्न रह जाएंगे वो आगे की सीरीज में जो भी वीडियोस आएंगे उनमें कवर किया जाएगा। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। यानी कि आज़ादी के बाद में जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे, वो कौन व्यक्ति थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भारत देश को आज़ाद होने के बाद वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, प्राइम मिनिस्टर पीएम के बारे में पूछा जाए तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर दो में पूछा गया है कि महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम भारत के किस राज्य में स्थित है। तो प्रश्न एक यहाँ से भी बन सकता था कि महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा आश्रम बनाया गया था, तो उसका आंसर हो जाएगा साबरमती। और अब पूछा गया है कि जो साबरमती आश्रम है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम गुजरात में स्थित है। और गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है, एक ज़िला है अहमदाबाद। अहमदाबाद ज़िला है। तो अहमदाबाद ज़िले में गुजरात राज्य में साबरमती आश्रम स्थित है। और ये जो आश्रम है वो साबरमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीन में पूछा गया कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो किस वर्ष में हुआ था। तो जलियांवाला बाग नरसंहार है वो सन 1919 में हुआ था। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एग्जैक्ट डेट पूछता तो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो हुआ था। और ये किन के आदेशों पर गोलियां चलाई गई थी एक सामूहिक बैठक पर। तो उस समय जनरल थे जनरल डायर के कहने पर गोलियां चलाई गई थी। और इस नरसंहार या हत्याकांड के बाद इसको जांच करने के लिए कमीशन बिठाया गया था। तो उस कमेटी को कहते हैं हंटर कमीशन। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि जो डूरंड कप है वो किस खेल से संबंधित है। तो डूरंड कप संबंधित है फुटबॉल से संबंधित, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पाँच में पूछा गया है कि जो भारत का संविधान है भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वो देश के किसी राज्य सरकार को निलंबित कर यानी कि सस्पेंड करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सके। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो इस प्रश्न में भी एक आंसर है कि यह अधिकार राष्ट्रपति को है कि वो किसी भी राज्य सरकार को निलंबित करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। तो प्रश्न पूछा ये भी जा सकता है कि राष्ट्रपति शासन किन के द्वारा लगाया जा सकता है। तो ये पावर है राष्ट्रपति के पास में। प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति किन के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, या राज्य सरकार को कौन निलंबित करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। तो इस प्रश्न का भी आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। बेसिकली पूछा यह गया है कि जो राष्ट्रपति शासन है वो किस संविधान के अनुच्छेद से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है इससे संबंधित। तो इससे संबंधित जो अनुच्छेद है ऑप्शन नंबर ए यानी कि आर्टिकल 356 अनुच्छेद 356 में ये अधिकार मिला है राष्ट्रपति को कि वो देश की किसी राज्य सरकार को निलंबित करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 में है कि जो प्रसिद्ध लोक चित्रकारी है मधुबनी, उसका संबंध भारत के किस राज्य से है। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता था कि मधुबनी क्या है। तो मधुबनी एक लोक चित्रकारी है, यानी कि ये एक पेंटिंग है, और ये किस राज्य से संबंधित रखती है। तो ये रखती है बिहार राज्य से संबंधित, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं पूछ ले कि बिहार की राजधानी क्या है। तो बिहार की राजधानी है पटना। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर का जो प्रश्न है ये करंट अफेयर से संबंधित है, जो करंट जीके होती है उससे संबंधित है। तो इसमें पूछा गया था केंद्रीय सरकार के किस विभाग ने डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता की श्रेणी में डिजिटल इंडिया गोल्ड अवार्ड 2020 प्राप्त किया था। तो डिजिटल इंडिया गोल्ड अवार्ड 2020, जिसका एक कैटेगरी ये भी थी कि डिजिटल गवर्नेंस में सबसे ऊपर कौन सा विभाग रहा था। तो वो रहा था डाक विभाग, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि जो नन्यता है वो किससे संबंधित है। तो नन्यता लेटर बॉक्स की क्लियरेंस से संबंधित है, यानी कि ये एक लेटर बॉक्स की क्लियरेंस से संबंधित सॉफ्टवेयर है। तो 8 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र का लोकप्रिय नृत्य है। तो महाराष्ट्र का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है ये पूछा गया है। तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य जो लोकप्रिय लोक नृत्य है वो है तमाशा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। वहीं डांडिया और गरबा है गुजरात के लोक नृत्य। छऊ कहाँ का है। छऊ है झारखंड का लोक नृत्य। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में है कि प्रसिद्ध कलाकार बिस्मिल्लाह खान का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। तो बिस्मिल्लाह खान जो कि एक प्रसिद्ध कलाकार थे, उनका संबंध शहनाई से था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है। तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है उसका दूसरा नाम है वेस्टर्न घाट्स या पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है। तो जो रेड क्लिफ रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है। ये भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली सीमा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। भारत और चीन के बीच में कौन सी लाइन है, कौन सी रेखा स्थित है। तो मैक-मोहन रेखा भारत और चीन के बीच में स्थित है। वहीं भारत और अफगानिस्तान के बीच में, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा है वो है डूरंड सीमा या डूरंड रेखा। भारत डूरंड रेखा है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच की लाइन है, बीच की रेखा है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है। तो बेसिकली इस प्रश्न का जो सही आंसर है, या ये कहें कि सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, वो होगा संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में एक शब्द जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष, और उसका सीधा सीधा अर्थ धर्मनिरपेक्ष से ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 250, यानी कि मैक्सिमम कितने सीट्स हैं राज्यसभा में, तो वो हैं 250। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में है कि प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के लेखक कौन थे। तो जो प्रसिद्ध पुस्तक है आनंद मठ, इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में है कि किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। तो जो जापान है उसे उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गुजरात से संबंधित है। तो गुजरात से संबंधित लोक नृत्य हम पीछे ही जान चुके हैं। तो गुजरात से संबंधित जो लोक नृत्य है वो है गरबा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। वहीं नौटंकी कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये है यूपी का। कथकली कहाँ का है लोक नृत्य। तो कथकली है केरल का। कथकली है केरल का। और भांगड़ा कहाँ का है। भांगड़ा को तो दुनिया जानती है कहाँ का है। भांगड़ा लोक नृत्य है पंजाब का।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में है कि गांधी जी ने पहला सत्याग्रह अभियान कहाँ से शुरू किया था। तो गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह है वो चंपारण से शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में है कि नैतिकता किसका विज्ञान है। तो नैतिकता गुण और दोष, अच्छे और बुरे दोनों का विज्ञान है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि प्रभावी होने के लिए रिश्ते में व्यक्तियों के बीच क्या मौजूद होना चाहिए। तो प्रभावी होने के लिए रिश्ते में व्यक्तियों के बीच में प्रेम या सहानुभूति होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है कि कार्टोग्राफी क्या होती है। तो कार्टोग्राफी होती है मानचित्र बनाने की जो साइंस है या मानचित्र बनाने का जो विज्ञान है उसे कार्टोग्राफी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि निम्नलिखित में से कौन से शहर में सूर्य की किरणें दोपहर के समय कभी भी बिल्कुल सीधी नहीं पड़ती। इस प्रश्न का आप आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में, और सही आंसर अगर जानना है किसी को तो हमसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर इसका सही आंसर जान सकते हैं। ये प्रश्न आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि एक लोक चित्रकारी मधुबनी कौन से राज्य में प्रसिद्ध है। तो एक लोक चित्रकारी है जो मधुबनी है वो बिहार राज्य में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि भारतीय संविधान की कौन सी धारा में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो आर्टिकल 51A है संविधान का, उसमें उल्लिखित हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि भरतनाट्यम कौन से राज्य का नृत्य है। तो भरतनाट्यम जो तमिलनाडु राज्य है उसका एक नृत्य है, फेमस नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई। तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार की गई। तो फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है वो आज तक नहीं लगाई गई, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि अति निम्न तापमान यानी कि वेरी लो टेम्परेचर पर होने वाली परिघटनाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो वेरी लो टेम्परेचर पर होने वाली जो परिघटना है, प्रोसेस है, उनको कहते हैं क्रायोजेनिक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्रायोजेनिक्स। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा कौन से देश के संविधान से ली गई है। यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि भारतीय संविधान के द्वारा दिए गए हैं वो किस देश के संविधान से हमने लिए हैं। तो ये लिए हमने यूएसए के संविधान से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। और जो मौलिक अधिकार हैं वो भारतीय संविधान है उसके भाग 3 में लिखे हुए हैं, और भारतीय 3 का जो आर्टिकल नंबर 12 से 35 है उसमें फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख है। और इसी नोट पर करते हैं वीडियो को एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद। और इस वीडियो के बाद में इस सीरीज की जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं और जितने भी प्रश्न हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा, इसलिए इस सीरीज को आप लोग देखते रहें। धन्यवाद।